students, myself Rubina Chaudhary, and today we are back with one more lecture of states of matter. Student, we have started types of interaction. In our previous lecture we have discussed ion dipole interaction. Now moving ahead, today we are going to talk about third type of interaction, which is known as a dipole induced dipole interaction. So today we will be talking about dipole induced dipole interaction. So once we move on dipole induced dipole interaction, let us see what we have seen so far. हमने जो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन देखा उसमें क्या देखा कि मेरे जो दोनों मॉलिक्यूल्स थे वो दोनों के दोनों पोलार थे. पोलार मॉलिक्यूल होने की वजह से फिर कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से दे गॉट सम चार्जेस एंड ड्यू टू दैट चार्जेस our molecules are partially positive and sometimes they are partially negative. So उसकी वजह से उनके अंदर चार्जेस इंड्यूस हो गए और चार्जेस की वजह से फिर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ. तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था बेटा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन परमानेंट होता है. अब जब तुमने आयन डाइपोल इंटरैक्शन की बात करी तो वहाँ पे भी वन ऑफ द सेम थिंग हुआ. एक तुम्हारा पोलार मॉलिक्यूल था और दूसरा जो तुम्हारे पास था वो आयंस थे. आयंस के ऊपर चार्जेस हैं, पोलार मॉलिक्यूल के ऊपर चार्जेस हैं, अपोजिट पार्ट अट्रैक्ट हो गया और उसी की वजह से एक नया इंटरैक्शन बना और उसे हमने बोल दिया आयन डाइपोल इंटरैक्शन. नाउ बेटा, आफ्टर डिस्कसिंग टू टाइप्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन. जब हम यहाँ पे बात करते हैं ना डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन की, तो ध्यान से सुनो. इस तरह का इंटरैक्शन इस तरह के इंटरैक्शन में एक मॉलिक्यूल पोलार होता है और दूसरा मॉलिक्यूल नॉन पोलार होता है. हाँ बेटा, एक मॉलिक्यूल पोलार है और दूसरा मॉलिक्यूल जो है तुम्हारा नॉन पोलार है. तो जब मैं पोलार के बारे में बात कर रही हूँ, वी ऑल नो पोलार हैव सम सॉर्ट ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन देम, बट नॉन पोलार का कंडीशन कैसा होगा हमें यही देखना है. अब तक तो हमने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से चार्जेस आ रहे थे और वो चार्जेस आपस में अट्रैक्ट कर रहे थे. तो सबसे पहला पॉइंट विच वी विल राइट डाउन इज दिस टाइप ऑफ इंटरैक्शन take place between one polar molecule and another non-polar molecule. पहला पॉइंट बोल रहा है इस तरह के जो इंटरैक्शंस होते हैं उसके अंदर एक पोलार मॉलिक्यूल होता है और दूसरा होता है नॉन पोलार मॉलिक्यूल. बेटा, जब दो पोलार थे तो चार्जेस की वजह से अट्रैक्शन इजी हो रहा था. अब यहाँ पे बोल रहा है, देखो एक तुम्हारे पास पोलार मॉलिक्यूल है. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डज ही ट्राइंग टू टेल यू. ये मान के चलते मेरा एक पोलार मॉलिक्यूल है ए और बी. ए के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, बी के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है. इनके बीच में ये हो गया. अब अगर इसके सामने मैं एक और पोलार मॉलिक्यूल ले आती तो बहुत इजी हो जाता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. बट अब तुम्हारे पास जो सामने है वो है नॉन पोलार मॉलिक्यूल. सी एकदम न्यूट्रल है, नॉन पोलार है, मतलब इसके ऊपर चार्ज ही नहीं है. ना तो ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और ना ही ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा. तो यहाँ पे कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, दैट व्हाट वी हैव टू सी राइट नाउ स्टूडेंट्स. वन वाज योर पोलार मॉलिक्यूल एंड अनदर वन इज योर नॉन पोलार मॉलिक्यूल. एक पोलार मॉलिक्यूल किस तरह से नॉन पोलार मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकता है, दैट वी हैव टू सी राइट नाउ. तो स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए हम लोग डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स में बात कर लेते हैं. अभी आप हो और आपका एक फ्रेंड है, ठीक है बेटा. तो आपका फ्रेंड बिल्कुल ही शांत है, मतलब वो न्यूट्रल है, उसको बिल्कुल भी मस्ती नहीं आती है, कुछ भी नहीं. और आप जो हो आपके अंदर बहुत मस्ती है.
तो अब क्या होगा आफ्टर सम टाइम, क्योंकि आप दोनों साथ में हो, व्हाट विल हैपन इज कि शायद आपको देख देख के आपके फ्रेंड के भी अंदर वो मस्ती करने लगे, वो भी आपकी तरह मस्ती करने लगे। बहुत रेयर पॉसिबिलिटीज़ है कि आप अपने फ्रेंड की तरह बिल्कुल शांत हो जाओ। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। और अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूँ, ये पोलार मॉलिक्यूल और ये नॉन पोलार मॉलिक्यूल दोनों फ्रेंड्स हैं, दे बोथ आर फ्रेंड्स। नाउ आप हो और आपका कोई फ्रेंड है, अगर आपके पास कोई चीज़ है और आपके फ्रेंड के पास वो चीज़ नहीं है, तो आप क्या करोगे बेटा? तो आप अपने फ्रेंड को हेल्प करने के लिए, बिकॉज यू ऑल्सो नीड योर फ्रेंड, राइट? आपको भी अपने फ्रेंड की ज़रूरत है। इट्स नॉट कि सिर्फ ऐसे ही हेल्प कर रहे हो, यू ऑल्सो नीड योर फ्रेंड। तो इन दैट केस बेटा आप अपने फ्रेंड को क्या करोगे? हेल्प करोगे। तो जब तुम ऐसा करोगे ना, तो उसके पास जो चीज़ नहीं है उसको तुम क्या कर दोगे? दे दोगे। तो आयन डाइपोल इंटरैक्शन में भी यही होता है बच्चा। पोलार मॉलिक्यूल जिसके पास चार्जेस हैं, वो अपने फ्रेंड नॉन पोलार मॉलिक्यूल को अपने चार्जेस दे देता है, और अब तुम्हारा ये पोलार मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। लेट अस ट्राई टू सी। ये पहली कंडीशन थी। पहली कंडीशन में हमने देखा पोलार मॉलिक्यूल है, नॉन पोलार मॉलिक्यूल है, दोनों के बीच में जो फ्रेंडशिप थी एंड ऑल दैट। दूसरे केस में मैं यहीं पे बना रही हूँ बिकॉज आगे हमें अपना जनरल एग्जाम्पल एक और लेना है। अब दूसरे केस में थोड़ा सा छोटा बना रही हूँ। ये मेरा पोलार मॉलिक्यूल, ये मेरा नॉन पोलार मॉलिक्यूल। पोलार मॉलिक्यूल में ए और बी थे, इनके ऊपर चार्जेस थे। ओके बच्चा। नॉन पोलार मॉलिक्यूल सी था, उसके ऊपर चार्जेस नहीं थे। तो क्या किया इसने? पोलार मॉलिक्यूल ने, क्योंकि फ्रेंड है ना, तो फ्रेंड की तो हेल्प करेगा ही, अपने चार्जेस क्या कर रहा है? पोलार मॉलिक्यूल के अंदर डाल रहा है। वो अपने चार्जेस पोलार मॉलिक्यूल को दे रहा है। क्योंकि वो अपने चार्जेस पोलार मॉलिक्यूल को दे रहा है, पोलार मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी आ जाएगी, और तुम्हारा पोलार मॉलिक्यूल यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव और यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव हो गया, राइट स्टूडेंट्स? तो अब जब ये पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव हो गया, तो इन दोनों के बीच में आगे चल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा। बेटा ये जो मैंने, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम ब्लू से बना लेते हैं। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, और इसी को हम बोलेंगे डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन। लेकिन ऐसा नाम क्यों दिया है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, उसकी भी बात कर लेते हैं। जो आपका पोलार मॉलिक्यूल है उसी को हमने क्या बोला? डाइपोल बोला, ठीक है। जो तुम्हारा पोलार मॉलिक्यूल है वही क्या है? डाइपोल है। अब तुम्हारे डाइपोल ने तुम्हारे नॉन पोलार मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी इंड्यूस कर दी है। तो एक और चीज़ देखना, जैसे डॉक्टर्स होते हैं वो आपको इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो डॉक्टर क्या होते हैं? इंड्यूसर होते हैं। और इंड्यूस किसके अंदर हुआ है? आपके अंदर हुआ है। तो बिल्कुल उसी तरह से जो ये आपका पोलार मॉलिक्यूल है, इसे हम इंड्यूसर बोलेंगे। इंड्यूसर डालने वाला है। और ये जो तुम्हारा नॉन पोलार मॉलिक्यूल है, अभी ये क्या हो गया है? इंड्यूस्ड पोलैरिटी आ गई है इसके अंदर। इंड्यूस्ड पोलार मॉलिक्यूल, इंड्यूस्ड पोलैरिटी मतलब बाहर से डाला गया है इसके अंदर पोलैरिटी। तो इसके अंदर क्या हुआ है? इसके अंदर इंड्यूस हुआ है, इंड्यूस हुआ है। पोलार मॉलिक्यूल को हम इंड्यूसर बोलते हैं, और नॉन पोलार मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर पोलैरिटी इंड्यूस हुई है। अब बेटा हमने क्या देखा? पोलार मॉलिक्यूल ने अपने चार्जेस दे दिए अपने फ्रेंड नॉन पोलार मॉलिक्यूल को, क्योंकि दोनों के बीच में फ्रेंडशिप थी, फॉर दैट रीज़न, राइट स्टूडेंट्स? तो अगर अब हम ये देखें कि इनकी फ्रेंडशिप टूट गई, ड्यू टू एनी रीज़न इनकी फ्रेंडशिप टूट गई, तो क्या होगा? क्या अभी भी ये उसको अपने चार्जेस देगा? नहीं देगा। क्या बोलेगा? अब मतलब मैं तुमको नहीं देने वाला हूँ। तो ये जो इस तरह के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं स्टूडेंट्स, दिस टाइप ऑफ अट्रैक्शन आर टेम्पररी, दे आर नॉट फॉर लॉन्ग पीरियड। अभी देखो
हमेशा कैसे होता है, दोनों अगर थोड़ा थोड़ा दे रहे होते तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स एग्जिस्ट। जैसे कि आपने भी अपने फ्रेंडशिप में देखा होगा, समटाइम यू एंड समटाइम योर फ्रेंड, बट यहाँ पे लगातार एक ही दे रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो देना स्टॉप कर दे किसी भी पीरियड ऑफ अ टाइम पे, राइट स्टूडेंट्स। तो what you will see here student, this type of force of attraction are temporary. We will write down here, this type of force of interaction are temporary. अब इससे पहले हम लोगों ने बेटा डाइपोल इंटरैक्शन देखा है, और डाइपोल इंटरैक्शन के साथ हमने देखा है आपका आयन डाइपोल इंटरैक्शन। दोनों में कंपेयर करोगे तीनों में तो सबसे वीक ये है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि बच्चा इधर ये दूसरे पे डिपेंडेंट है। अभी आप जब कुछ देते हो किसी को तो यू मेक श्योर बेस्ट चीज़ें आपके पास ही रह जाती, और सामने वाला जो आप पे डिपेंडेंट है वो तो आप पे डिपेंड है कर रहा है। तो यहाँ पे ना ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तुम्हारे दोनों के मुकाबले में वीक है। दिस इज़ अ वीक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन एज कंपेयर टू डाइपोल एंड आयन डाइपोल इंटरैक्शन। यू आर गेटिंग स्टूडेंट्स। हम लास्ट में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और वीक है उसके बारे में बात करेंगे, बट अभी के लिए मैं बोल रही हूँ ये डाइपोल और आयन डाइपोल इंटरैक्शन से मुकाबले में ये कमज़ोर है। नाउ स्टूडेंट वी विल टेक एन एक्चुअल एग्जाम्पल जहाँ पे इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, वी विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अमोनिया। We will take an example of अमोनिया। अब बेटा देखो, अमोनिया में मैं अमोनिया को कुछ इस तरह से बना रही हूँ। ओके, ये मत शायद आपको ये नहीं समझे कि अमोनिया को ऐसे क्यों बना रही हूँ, तो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ। बाकी इन डिटेल एक्सप्लेनेशन की मैंने अमोनिया के ऊपर ऐसे चार्जेस क्यों दिए हैं वो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़ने वाले हैं। और स्टूडेंट्स अगर आपने डाइपोल इंटरैक्शन और आयन डाइपोल इंटरैक्शन नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर देख लो, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड आगे के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मोर इजीली इन अ ईजियर मैनर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास अमोनिया है बेटा। नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, क्या करता है, वही HCl वाली स्टोरी जो मैंने तुमको डाइपोल इंटरैक्शन में बताया था कि वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन खींच रहा है किसको, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया बेटा, और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। मैं ये पार्ट एकदम डिटेल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक्सप्लेन करने वाली हूँ स्टूडेंट्स। तो आपको अगर यहाँ पे नहीं समझेगा तो मेरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का लेक्चर देख लेना। ओके बेटा, अब ये जो मेरा नाइट्रोजन मतलब जो मेरा अमोनिया है ना, इट इज़ अ पोलार मॉलिक्यूल, ये पोलार मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इसका जो फ्रेंड है वी विल कॉल इट एज हम इसके फ्रेंड को बोल देते हैं C6H6. Okay, we will call it as a C6H6, which is a non-polar molecule. Non-polar molecule. तो होगा ये, क्योंकि इसका फ्रेंड अभी बिल्कुल भी पोलार नहीं है तो सामने वाला क्या करेगा, इसके अंदर पोलैरिटी इंड्यूस कर देगा। तो लेट अस सी व्हाट विल हैपन इन दैट केस स्टूडेंट। हम आगे का प्रोसेस कुछ इस तरह से देख लेते हैं। मैं अपने रिएक्शन को ऐसे लिख रही हूँ, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यू कैन राइट डाउन इन एनी वेज बच्चा, इट इज़ completely fine, partial negative, partial positive, partial positive, partial positive। ये जो तुम्हारा पोलार मॉलिक्यूल है बेटा ये इंड्यूसर है। अब ये क्या कर देगा, ये चार्जेस को इंड्यूस करेगा किसके अंदर, अपने फ्रेंड के अंदर। इसका फ्रेंड कौन था, C6H6। तो C6 और H6 में
कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब बात जब यहाँ तक हो गई ना, तो फिर वही तुम्हारा डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन का कॉन्सेप्ट, पार्शियल नेगेटिव ऑफ नाइट्रोजन get attracted towards the partial positive of carbon, and due to this a new interaction develop, and that is known as a ion dipole interaction। अब इनके बीच में एक इंटरैक्शन डेवलप होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बच्चा, और इसी को हम बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन, इसी को हम बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या हुआ है। पोलार मॉलिक्यूल ने अपनी पोलैरिटी दे दी है नॉन पोलार मॉलिक्यूल को। इट कैन बी फॉर ए टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम, परमानेंट नहीं होगा। फिर क्योंकि इसने अपनी पोलैरिटी दे दी है, तो आपका नॉन पोलार मॉलिक्यूल भी टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या हो गया बच्चा, पोलार हो गया, और उसी की वजह से इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरैक्शन डेवलप हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। स्टूडेंट्स पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम देखते हैं कि व्हाट आर द मोर पॉइंट्स दैट नीड टू बी एडेड, मतलब हम इसको लिख के भी देखते हैं, अगर आपको एग्ज़ाम में ऐसा कुछ पूछा जाता है तो आप कैसे लिखोगे। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ नोट डाउन एनीथिंग इफ़ यू वांट टू नोट डाउन। आई होप इट्स डन स्टूडेंट्स। तो मैं अपना ये वाला एग्जाम्पल जो है ये इरेज कर देती हूँ, एंड वी विल राइट डाउन हियर ओनली। What are the points that need to be mentioned? हमने एक पॉइंट यहाँ पे लिखा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा। Let us write down थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे in this type of interaction, polar molecule, I am writing down polar molecule as PM, induce polarity in non-polar molecule. Polar molecule induce polarity in non-polar molecule, due to which non-polar molecule has got temporary polarity, और उसी की वजह से तुम्हारे नॉन पोलार मॉलिक्यूल के अंदर टेम्पररी पोलैरिटी आ गई है। therefore partial negative of nitrogen gets attracted towards पार्शियल पॉजिटिव। स्टूडेंट्स मैंने पार्शियल पॉजिटिव को ऐसे ही लिख दिया है, ऑफ कार्बन, एंड दिस रिजल्ट्स इन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। इतना लिख दिया बेटा। अब इसके बाद तुम ये भी लिख दो, हियर fourth point I am writing down here polar molecule is inducer, which induces polarity in non-polar molecule। अब बेटा कब तक वो इंड्यूस करेगा पोलैरिटी? जब तक ही इंड्यूस करेगा ना, जब तक उसके और उसके फ्रेंड में वो फ्रेंडशिप मेंटेन रहेगी।